हेलो प्यारे बच्चों एवं साथियों। चलिए आज हम चैप्टर 5 के कुछ टॉपिक रह गए हैं और उसके अंत में, ठीक है ना। तो आज उसको हम फिर कवर करते हैं। इसके बाद आप से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए। वही है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट, ठीक है, चैप्टर 5। आंट बाइट मीन्स क्या होता है? चींटी का काटना। जैसे कोई चींटी है वो बाइट कर लेती है, काट लेती है, तो क्या होता है? वेन एन आंट बाइट्स, जब कोई चींटी काट लेती है, इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। तब वो क्या रिलीज करती है, यानी कि वो अपने सुई के माध्यम से, ठीक है ना, वो क्या करती है? मतलब कि कौन सा लिक्विड को रिलीज करती है? फॉर्मिक एसिड को रिलीज करती है। कहाँ? बॉडी में, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सोल्यूशन, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है? जब वो काट लेती है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलामाइन सोल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जो कि इसमें क्या मिला होता है? जिंक कार्बोनेट मिला होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट मीन्स क्या होता है? मृदा उपचार, ठीक है। अब मृदा उपचार में हम जानेंगे एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक, ठीक है ना। यदि आप जानते हैं कि मृदा है, मृदा में ज़्यादा रसायन का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा केमिकल का प्रयोग करते हैं, तो फिर क्या होता है? प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, ठीक है, वेल। और जो पौधा होता है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है, वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाता है, ठीक है ना। when the soil is either too acidic or too basic। अच्छा, जब मृदा में, ठीक है ना, जब मृदा में ज़्यादा मात्रा में या अधिक मात्रा में एसिडिक हो जाता है, यानी कि अम्ल हो जाता है या क्षार हो जाता है, तो क्या होता है? when the soil is too acidic, जब मृदा में जब अधिक एसिडिक हो जाता है, ठीक है, जब अम्लीय हो जाता है, ठीक है ना, मृदा में, इट इज ट्रीटेड विथ बेसेस लाइक क्विक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो उसके हम उपचार के लिए क्या करते हैं? बेस लाइक, क्षारीय में भी क्या होता है? क्विक लाइम यानी कि बुझे हुए चूने का उसमें हम उपयोग करते हैं उसके ट्रीट के लिए, उपचार के लिए। यदि मृदा में ज़्यादा एसिडिक हो गया है, अम्लीय हो गया है, ठीक है ना, तो फिर क्या करते हैं? ये क्विक लाइम का, बुझे हुए चूने का हम उसमें उपचार करते हैं, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ द सॉइल इज बेसिक, और जब मृदा में ज़्यादा क्षार हो जाता है, ठीक है ना, जब अधिक मात्रा में क्षार हो जाता है, तो फिर क्या होता है? अच्छा, ये हो गया। ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक पदार्थ उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो कार्बनिक पदार्थ होता है, वो किसको रिलीज करता है? किसको मतलब निकालता है? एसिड्स को, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो एसिड को रिलीज करता है, जो कि न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, जो कि मतलब कि उस मतलब कि मृदा में से क्षार को निकाल लेते हैं,
यानी कि क्षार को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है ना। अब देखिए फैक्ट्री वेस्टेज, यानी कि फैक्ट्री के कचरे, ठीक। द वेस्टेज ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। फैक्ट्रीज में क्या होता है, वेस्टेज ऑफ मेनी फैक्ट्री मतलब कि कई फैक्ट्रियों में क्या होते हैं, मतलब कि कचरे होते हैं, ठीक है ना। उसमें कचरे में क्या होते हैं, क्या मिले होते हैं, एसिड मिले होते हैं, ठीक है। जो मतलब कि फैक्ट्री हो गए तो उनमें तो कचरे होते हैं, लेकिन कचरे में क्या होते हैं, एसिड मिले होते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, यदि हम उसे पानी में फेंकते हैं, ठीक है ना, यदि हम उसको पानी में थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो फिर क्या होता है, द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। जो उसका एसिड होता है, जो उसका अम्ल होता है, वो कई मतलब कि मछलियों को या अन्य ये ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, मार देंगे, ठीक है। द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। इसलिए उसमें क्या होता है कि जब उसको फेंकते हैं, जब मतलब कि फैक्ट्री के जो वेस्टेज होते हैं उसको जब फेंकते हैं तो उसमें हम मतलब कि क्या मिलाते हैं उसमें, देयरफॉर, इसलिए मतलब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस, यानी कि बेसिक सब्सटेंसेस को मिलाते हैं ताकि जो उसका उसमें जो एसिडिक है, ठीक है ना, वो ख़त्म हो जाए। इसलिए उसमें बेसिक सब्सटेंस मिलाते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।